हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बरूथनी एकादशी। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को बरूथनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे और फिर कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख माह की बरूथनी एकादशी का महात्म्य। वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन प्रसन्न होकर संपूर्ण पापों का नाश करते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरूथनी नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरूथनी एकादशी के व्रत से ही पुण्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरूथनी एकादशी के व्रत से मानधाता तथा धुंध मार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरूथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को प्राप्त होता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी के दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है और भूमि दान से भी बड़ा महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान का है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान का है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बतलाया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनुदान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या का दान है। मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने तक यातना में नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने कामों में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरूथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस के बर्तन में भोजन, मांस का सेवन, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायापन, परदेश गमन, व्यापार के लिए परदेश गमन, जो 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। रात्रि को जागरण करके भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं। वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पीप भीरु मनुष्यों को
पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य भरुतनी एकादशी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो बाल गोपाल की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोविंद भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों से भरुतनी एकादशी व्रत की कथा कही है। प्लीज़ इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।